ओम श्री विष्णवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमम् स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा परिकीर्तिताः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण भगवती माता रानी की कृपा से आज के इस संध्याकालीन सत्र में उन्हीं के बारे में चर्चा की जाएगी। अभी कुछ समय पहले यह प्रश्न उठ रहा था कि महानिशा पूजा अर्थात जिस दिन हम लोग संध्या में या रात्रि में महानिशा पूजा करते हैं, जिसे स्थानीय तौर पर नौमी पूजा कहते हैं, वह किस दिन है। हम लोग जो नौमी की पूजा करते हैं रात्रि में, वह महानिशा पूजा है और उसमें माँ गौरी की पूजा अर्चना की जाती है, जो कि नवरात्रियों में अष्टमी के दिन जब तक अष्टमी तिथि हो उस समय करना सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें यदि अष्टमी और नवमी संयुक्त हो तो अत्यधिक पुण्यदायी दिन वह हो जाता है और उसी दिन महानिशा पूजा की जाती है। ऐसा ज्योतिष ग्रंथों का कहना है और हमारे विद्वान ज्योतिषियों का भी यही मत है। तो यह अष्टमी तिथि शनिवार 9/4/22 को है, अर्थात 9 अप्रैल 2022 को यह महाअष्टमी है। महाअष्टमी जो है, क्योंकि नवरात्रि है इसलिए यह अष्टमी महाअष्टमी कहलाती है। और अष्टमी तिथि रात में 10:21 तक है। उसके बाद नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और महाअष्टमी में ही महानिशा पूजा की जाती है, जिसे कि यहाँ के स्थानीय जो परंपरागत ढंग से पूजा के लिए शब्द प्रयोग किया जा रहा है, उसे हम नवमी पूजा कहते हैं। मूलतः इसमें
महाअष्टमी के दिन, जिस दिन संयुक्त नवमी भी हो, उस दिन रात्रि में महानिशा पूजा होती है। माँ गौरी की पूजा की जाती है। उन्हीं का अर्चन और वंदन हम सभी करते हैं। माँ अन्नपूर्णा की भी इस दिन पूजा होती है, जो कि महागौरी ही हैं। अतः यह सर्वोत्तम दिन आगामी शनिवार 9 अप्रैल 2022 को है। इसी दिन महानिशा पूजा होगी और इसी दिन जो हम लोग रात्रि में नवमी का पूजन करते हैं, वह माँ गौरी की पूजा, अन्नपूर्णा की पूजा इसी दिन की जाएगी। रविवार दिनांक 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी है। इस दिन जो भक्तजन माता के महानवमी व्रत को करते हों या रामनवमी व्रत रहते हों, वे रविवार 10 अप्रैल 2022 को रहेंगे। और जो माता की नवमी पूजा परंपरागत ढंग से अपने तरफ की जाती है, वह शनिवार को रात्रि में की जाएगी, जो कि महानिशा पूजा ही है। अपने यहाँ उसे नवमी पूजा कहते हैं, जिसमें माँ गौरी की और अन्नपूर्णा माता की पूजा की जाती है। दोनों ही माँ गौरी हैं, अर्थात माँ पार्वती के ही ये दोनों नाम हैं। ये इन्हीं माँ गौरी की पूजा नवमी में की जाती है। अष्टमी नवमी संयुक्त तिथि में की जाती है, जिसमें अष्टमी तिथि की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार यह महत्वपूर्ण दिन शनिवार 9 अप्रैल 2022 को है और यह पुण्यकाल सूर्यास्त के बाद प्रारंभ हो जाएगा और 10:21 रात्रि तक रहेगा। इसमें महानिशा पूजा अपने तरफ जो नवमी कही जाती है, नवमी पूजा, उसे कर लिया जाए तो अत्यधिक पुण्यदायी होगा। अतः आप जो नवमी पूजन हम सभी घर में करते हैं रात्रि में, वह शनिवार दिनांक 9 अप्रैल 2022 को होगी और रामनवमी और महानवमी व्रत रविवार 10 अप्रैल 2022 को होगा। इसी दिन अयोध्या में राम जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए यह रामनवमी के नाम से प्रसिद्ध है। जिन भक्तों को नवरात्रि में महाअष्टमी व्रत करना होगा, वे भी 9 अप्रैल 2022 शनिवार को करेंगे। और जिन्हें माँ दुर्गा का महानवमी व्रत करना होगा, वे रविवार 10 अप्रैल 2022 को करेंगे। और जिन्हें रामनवमी व्रत करना होगा, वे भी रविवार को ही अर्थात 10 अप्रैल 2022 को करेंगे। अतः नवमी पूजन, जिसे महानिशा पूजा कहा जाता है, वह शनिवार दिनांक 9 अप्रैल 2022 को है। इसलिए इसी दिन रात्रि में नवमी पूजन या महानिशा पूजा की जाएगी।
आशा है आप सभी इस महानिशा पूजा, महाअष्टमी और महानवमी व्रत, नवमी पूजन के बारे में स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। जो शास्त्र सम्मत व्यवस्था है उसे बताया गया है और इसका अनुकरण करेंगे, यह मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। चूँकि भगवती माता रानी की चर्चा की गई है, इसलिए इस कार्य का समापन भी, इस सत्र का समापन भी माँ के एक स्तुति से ही करना समयोचित होगा। उनके प्रति उनके चरण कमलों में सिर झुकाते हुए उन्हें ये मंत्र पुष्पांजलि समर्पित है। ओम विद्योताम संप्रभां ऋग्पति स्कंदे स्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। इसी मंत्र पुष्पांजलि के साथ इस सत्र का समापन हो रहा है। अगले सत्र में पुनः हम सभी मिलेंगे। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।